नमस्ते प्यारे बच्चों। ऑनलाइन अभ्यास में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, कल हमने पाठ 10वां, पाठ का नाम है गणाधन। इस कहानी पाठ का कुछ हिस्से का हमने अभ्यास किया है। उसमें हमने देखा कि सुंदरपुर गांव में रामदीन नामक एक किसान रहता था। उसको 4 बेटे थे। वह आलसी थे, कुछ भी काम नहीं करते थे। और रामदीन जो है वह परिश्रमी थे, परंतु बेटे जो 4 थे वह आलसी थे। और उनके इसी कारण से रामदीन बहुत परेशान रहते थे। परंतु एक दिन रामदीन की पत्नी ने एक उपाय सुझाया और उसके बाद दूसरे दिन ये दोनों, रामदीन और उनकी पत्नी, यानी ये चारों बेटों की जो माताजी पिताजी थे, ये यानी पिताजी रामदीन ने सभी चारों बच्चों को बुलाया। यहाँ पर आप पाठ नंबर 14 पर देख सकते हैं किस तरह पिताजी ने चारों बच्चों को बुलाया है और क्या कहा। मैं और तुम्हारी माँ अब बूढ़े हो चुके हैं और हम तीर्थ यात्रा पर दर्शन के लिए जा रहे हैं। मैंने खेत में धान गाड़ कर रखा है, उसकी कोई जरूरत पड़ने के बाद उसका उपयोग कर लेना। और ये बात सुनकर ये चारों बेटे खुश हो जाते हैं और उनको लगता कि अभी पिताजी का कोई बंधन भी कुछ दिन तक नहीं रहेगा। और आगे अभी हम इस पाठ में देखेंगे कि आगे और इस पाठ में क्या कहानी है। तो देखिए, रामदीन के जाने के बाद कुछ दिनों तक तो सब कुछ सामान्य चलता रहा, पर उसके बाद पास का धन और घर का धान्य समाप्त होने लगा। अब चारों भाइयों को चिंता हुई। उन्हें अपने पिताजी की कई बात याद आ गई कि जरूरत पड़ने पर खेत में गड़ा धन निकाल लेना। उन्होंने रात के समय खेत की खुदाई का काम आरंभ किया। वे 2-3 रातें खेत को खोदते रहे, पर कहीं भी उन्हें गड़ा हुआ धन नहीं मिला। रात भर के परिश्रम से वे बहुत थक गए थे। जब सुबह बहुत निराश और हताश होकर वे चारों अपने घर लौट रहे थे, तभी रामदीन के परम मित्र हरिनाथ ने पूछा, तुम सब थके हुए क्यों हो? कारण जानने के बाद हरिनाथ ने उन चारों को एक सलाह देते हुए कहा, तुम लोगों ने खेत तो खोद ही लिया है, अब उसमें बीज बो दो। चारों भाइयों के उदास चेहरों पर खुशी की लहर दौड़ गई। उन्होंने हरिनाथ के कहे अनुसार ही किया। तो दोस्तों, रामदीन के जाने के बाद, इन्हें यात्रा पर जाने के बाद कुछ दिनों तक ठीक चलता रहा, सामान्य चलता रहा। पर उसके बाद क्या हुआ? तो उसके बाद घर का धन और घर का धान्य जो था उनका, चारों बेटों का, वह समाप्त होने लगा। अब चारों भाइयों को चिंता होने लगी और उन्हें पिताजी ने जो बात की थी, जो बताया था, वह याद आया।
कि जरूरत पड़ने पर खेत में गड़ा धन निकाल कर उसका वापर करना, उपयोग करना। अब ये यहाँ पर उन्होंने रात के समय खेत की खुदाई का काम शुरू किया। वे 2-3 रातें खेत को खोदते रहे, पर कहीं भी उन्हें गड़ा हुआ धन नहीं प्राप्त हुआ, धन नहीं मिला। रात भर के परिश्रम से ये चारों बेटों ने रात भर, जैसे कि 2-3 रातें उन्होंने ये खोदने का काम किया, परंतु उन्हें कुछ भी नहीं मिला। और रात भर के परिश्रम से वे बहुत थक गए थे। जब सुबह बहुत निराश और हताश होकर वे चारों अपने घर लौट रहे थे। अभी यहाँ पर देखो कि निराश होना यानी दुखी होना, निराश होना यानी हताश होना। तो ये चारों बेटे इस तरह ये खोद कर रात भर खोद का काम करने के बाद ये चारों के चारों निराश और हताश होकर अपने घर वापस जा रहे थे। अभी राम दिन के परम मित्र हरिनाथ ने उन्हें पूछा कि तुम सब थके हुए क्यों हो। यहाँ पर जो रामदीन के एक दोस्त यानी उनका नाम है हरिनाथ, परम मित्र है, सच्चा मित्र है। उन्होंने उन चारों बेटों को पूछा कि आप थके हुए क्यों हो, तुम सब थके हुए क्यों हो। कारण, यहाँ पर कारण जानने के बाद हरिनाथ ने उन चारों को एक सलाह दी। कौन सी सलाह दी? कि तुम लोगों ने खेत तो खोद ही डाला है, खोद ही लिया है, अब क्या करने का? तो अब उसमें आपको ये काम करना है कि उस खेती में जो खोदा हुआ है उस खेती में आपको सीधे अभी बीज बो देना है। बीज को क्या करना है? बो देना है। चारों भाइयों के उदास चेहरों पर ये बात सुनकर, इन्हें हरिनाथ की ये बात सुनकर खुशी की लहर दौड़ गई। अभी यहाँ पर देखो, चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ना, ये मुहावरा हुआ। चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ना, उसका अर्थ होता है बहुत खुश होना। तो इस तरह यहाँ पर हरिनाथ की बात सुनकर चारों भाइयों के उदास चेहरों पर खुशी की लहर दौड़ पड़ी। उन्होंने हरिनाथ के कहे अनुसार ही किया। यानी पिताजी के जो दोस्त थे हरिनाथ, उन्होंने जो बात बताई उसी बात के अनुसार उन्होंने आगे का ये काम किया है। खेत में नन्हे अंकुर निकल आए। उन चारों के मन में उत्साह जाग गया। वे निराई गुड़ाई करने लगे। फसल बहुत अच्छी हुई। हरिनाथ काका को धन्यवाद देकर वे फसल को बाजार में बेचने के लिए ले जाने की तैयारी में जुट गए। उसी समय तीर्थ यात्रा से रामदीन और उसकी पत्नी लौट आए। माता पिता के आते ही बेटों ने उनके चरण स्पर्श किए। गाड़ी में लदे फसल के बोरे देखकर रामदीन ने कहा, अब तुम्हें खेत में गड़े धन का राज समझ में आ गया होगा। चारों ने सिर हिलाकर स्वीकार किया और कहा, हाँ पिताजी,
अब हम यह भी समझ गए हैं कि जीवन में परिश्रम के बिना कुछ भी संभव नहीं है। परिश्रम से ही धन पाया जा सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर देखो, जैसे यहाँ पर बताया है कि चारों भाइयों ने रामदीन अंकल ने, काका ने जो बात बताई उसी के अनुसार उन्होंने काम किया और उसका उनको फायदा भी हुआ है, लाभ भी हुआ है। तो देखो, खेत में ये खुदाई के बाद, बोने के बाद खेत में नन्हे नन्हे अंकुर निकल आए जमीन में से, खेती में से। उन चारों के मन में इसलिए उत्साह जाग गया, यानी उन चारों के मन में आनंद जाग उठा। वे निराई गुड़ाई करने लगे। अभी यहाँ पर निराई का अर्थ होता है घास खोदकर निकालना। निराई का अर्थ क्या होता है? घास को खोदकर बाहर निकालना। मराठी में जो बोलते हैं ना, गवत काटने, तो उसे हिंदी में घास बोलते हैं। घास खोदकर बाहर निकालना। और गुड़ाई यानी मिट्टी खोदकर भूरी भूरी करना। जैसे हम मराठी में बोलते हैं ना, जमीन भुसभुसित करने किंवा मऊ करने, गुड़ाई करने लगे। तो गुड़ाई यानी मिट्टी खोदकर भूरी भूरी करना, ऐसा उसका अर्थ होता है। तो इस कारण से देखो, फसल बहुत अच्छी हुई। हरिनाथ काका को धन्यवाद देकर वे फसल को बाजार में बेचने के लिए ले जाने की तैयारी में जुट गए। अभी यहाँ पर जुट जाना यानी लग जाना। तो फसल बहुत अच्छी हुई और उसी के कारण हरिनाथ काका को धन्यवाद देकर वे चारों भाई फसल को बाजार में बेचने के लिए ले जाने की तैयारी में लग गए, जुट गए। उसी समय तीर्थ यात्रा से रामदीन और उसकी पत्नी लौट आए। यानी उन चारों भाइयों के पिताजी और माताजी तीर्थ यात्रा से वापस आते हैं। माता पिता के आते ही बेटों ने उनके चरण स्पर्श किए। तीर्थ यात्रा से माताजी पिताजी वापस आने के बाद चारों बेटों ने उन माताजी और पिताजी के, माता और पिता के क्या किया? उन्होंने चरण स्पर्श किया। तो यहाँ पर भी एक मुहावरा तैयार होता है, चरण स्पर्श करना यानी आदर से पैर छूना। चरण स्पर्श करना यानी आदर से, प्यार से पैर को छूना, पैर छूना यानी नमस्कार करना। गाड़ी में लदे फसल के बोरे देखकर रामदीन ने कहा, देखो अभी ये सफर कर रहे थे, यात्रा को गए और वापस आए, तो गाड़ी में लदे फसल के बोरे देखकर, प्रवास करते समय यानी सफर करते करते उन्होंने लदे फसल के बोरे देखकर रामदीन ने कहा बच्चों से, अब तुम्हें खेत में गड़े धन का राज समझ में आ गया होगा। कि क्या कहा है रामदीन ने बच्चों से? अब तुम्हें खेत में गड़े धन का राज समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर राज यानी रहस्य, राज यानी रहस्य, और राज का अर्थ दूसरा है छिपी हुई बात। तो यहाँ पर उन्होंने ये बात एक उन्हें कहा, यानी उनकी परीक्षा यहाँ पर की थी, तो ये एक छिपी हुई बात थी। तो यहाँ पर रामदीन अपने बेटों से कहा, अब तुम्हें खेत में गड़े धन का राज रहस्य समझ में आ गया होगा। और उसके बाद चारों बेटों ने क्या किया? तो सिर हिलाकर इस तरह हाँ करके सिर हिलाकर
स्वीकार किया और कहा, हाँ पिताजी। तो चारों बेटों ने इस तरह सिर हिलाकर जो रामदीन ने कहा, पिताजी ने कहा, ये बात उन्होंने स्वीकार की। तो स्वीकार करना इन्हें मान लेना, स्वीकार करना मान लेना, बात को मान लेना। और आगे उन्होंने क्या कहा, देखो, हाँ पिताजी, हम अब यह भी समझ गए कि जीवन में परिश्रम के बिना कुछ भी संभव नहीं है। आगे ये चारों बेटों ने अपने पिताजी से क्या कहा है, अब हम यह भी समझ गए कि जीवन में परिश्रम के बिना, कष्ट के बिना कुछ भी संभव नहीं। अभी यहाँ संभव यानी कुछ भी मुमकिन नहीं, कुछ भी मुमकिन नहीं, कुछ भी संभव नहीं। परिश्रम से ही धन पाया जा सकता है। बिना परिश्रम से कभी भी हमें धन प्राप्त नहीं हो सकता है। मतलब परिश्रम से ही धन का यानी धन का लाभ होता है, धन पाया जा सकता है। तो इस तरह यहाँ पर देखो दोस्तों, जीवन में, हमारे जीवन में परिश्रम का बड़ा महत्व होता है। परिश्रम के बिना कुछ भी पाया नहीं जा सकता, परिश्रम के बिना कुछ भी संभव नहीं हो सकता है। इसलिए हमें हमेशा परिश्रम करते रहना चाहिए और कभी भी आलस नहीं करना चाहिए। तो इस गढ़ाधन इस कहानी पाठ में या इस कहानी के द्वारा यही सीख इस पाठ में दी गई है। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारा पूरा पाठ खत्म हुआ है। आपको ये पाठ पढ़ना है ठीक से और कुछ प्रश्न गृह पाठ के लिए दिए जाएंगे, वह अपने कॉपी में लिखना है और ग्रुप पे भेजना है। धन्यवाद।